में ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब मीर बहराम बलोच साहब ने, जो सहाफ़ी भी हैं, सहाफ़ती दुनिया से वाबस्ता हैं और एंकर भी हैं PTV बोलान कोयटा से। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने हमें वक्त दिया। मीर साहब, हमारे पास वक्त की कमी है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं या हो रही हैं और उसमें जो मुदाखलत है वो भी सबके सामने है, लेकिन इस मुदाखलत पर और इन कार्रवाइयों पर अभी तक काबू क्यों नहीं पाया जा सका? सबसे पहले साहब मेहरबानी, आपने मुझे ऑनलाइन दिया और आपका बड़ा मतलब जो आज का जो टॉपिक आज बड़ा अहम इशू आप लोगों ने उठाया है और एक बड़े अहम इशू की तरह आप लोग आए, इसको हाईलाइट कर रहे हैं, इशारा कर रहे जी हैं। बिल्कुल इसी तरह है कि जी जो है ना, अगर आप इस खित्ते का हिस्ट्री उठाकर देखें, मतलब मैं खासतौर पर बलूचिस्तान की बात कर रहा जी हूँ, हजारों साल पीछे भी आप चले जाए इस खित्ते पर वो इंटरनेशनल वॉरियर आए वक्तन फवक्तन, जी लेकिन इस खित्ते का ये है कि उनको आप शाबाशी कहें या जो भी कहें, जो अभी तक अपना बका का जंग लड़ रहे हैं। जी और बाकी सबसे जो मेन इशू बलूचिस्तान का ये है कि यहाँ बेरोजगारी है बिल्कुल। और जिसको खत्म करने में मौजूदा हुकूमत तकरीबन नाकाम हो चुकी है। मैं सूबाई बलूचिस्तान गवर्नमेंट की बात कर रहा जी हूँ बिल्कुल। कि उनके अपने स्टेटमेंट में सामने आया कि जी 35,000 जॉब जो है ना वो लैप्स हो रहे हैं, ठीक है, और उसके कहने के बावजूद, डेडलाइन देने के बावजूद उन्होंने उनको फिल नहीं कर सके। तो ये फिर इंटरनेशनली, ये नेशनली, अब जो कह नेशनली तो ज़ाहिर नहीं होता, इंटरनेशनली जो है ना बड़ा इजी होता है कि उन लोगों को अपने तरफ खिंचाना है और उनको जो ना इस्तेमाल कर सके। तो अगर ये चीजों को हम लोग कंट्रोल कर सके, जो कि बहुत इजी है। बलूचिस्तान में सालाना 2 से 4 हजार बच्चे मास्टर का डिग्री लेकर मार्केट में आते हैं, लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं होता है। तो इसका सबसे मेन वजह एक यही है जी। जी तो जी बिल्कुल, आपने कहा कि गुर्बत और पसमानदगी भी एक दहशतगर्दी की वजह है और इस पर काबू नहीं पाया जा रहा है और गवर्नमेंट भी इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। मीर साहब, आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में आप बलूचिस्तान को किस तरह देखते हैं कि जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं, बैरूनी जो मुदाखलत है पड़ोसी ममालिक से, क्या वो रुक पाएगी? आप चूँकि कोयटा में रहते हैं, आपने जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उनका आपने मुशाहिदा किया होगा। आप क्या समझते हैं, उनमें ये बैरूनी अनासर हैं वो मुलविस नहीं होते? नहीं जी, बिल्कुल होते हैं, जी ठीक है ना। यहाँ मुख्तलिफ जराए से बहुत से वजूहों पर ये सामने भी आए और जो है ना ये आप देख सकते हैं कि मतलब सबूत पे मिले हैं। जो ब्लास्ट हुए हैं उनका लेबोरेटरी टेस्ट किया हुआ है, वो किस किस ममालिक के थे, उनसे पता चला कि इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन आप पड़ोसी ममालिक 2013 की की बात करें। मीर साहब माजरत के साथ बात काट रहा हूँ आपकी। पड़ोसी ममालिक में कौन कौन जी से जी, ममालिक हैं जिनके असलहा या हथियार ऐसी इन्वॉल्वमेंट पकड़ी गई है? सबसे पहले तो इंडिया जो ओपनली कहता भी है, वो तो मानता भी और कर भी रहा है, ठीक है ना। इसराइल के भी यहाँ सबूत मिले हैं, ठीक है, और बहुत से हैं जो मिले हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको एक बात बताऊं, 2013 के बाद जो इलेक्शन हुए, जो नई हुकूमत आई और शुरू में डॉक्टर मालिक साहब थे CM और नासिर जंजुआ साहब जो आजकल हमारे एडवाइजर हैं जी सलामती कौंसिल के, उन्होंने बहुत हद तक इसको कम कर दिया, ठीक है ना। इसमें कोई शक नहीं है कि कमी नहीं आई है। लेकिन अब ये कार्रवाई देखकर जो बुजदिलाना कार्रवाई वो कर रहे हैं, वो आखिर उनके जो है ना वो वक्त पर आके जो बुजदिला कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर यही तसलसल बरकरार रहा, गवर्नमेंट जिस तरह कर रही है, जो पिछले 4 सालों में कमी आए, तो आने वाले दिनों में उनको बिल्कुल कंट्रोल कर लेंगे। और उन्होंने इस चीज को इंटरनेशनल UN में भी, यूरोपियन यूनियन के सामने, पाकिस्तान ने इस चीज को सही हाईलाइट की थी। विद प्रूफ, उन्होंने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ की थी। और ये बलवंत सिंह जो जासूस पकड़ा गया है, ये सब कुछ जो ये हुकूमत के, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है ना कार्रवाई, जिसको हमें सराहना चाहिए जी। जी बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने हमें वक्त दिया।